क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं आप, मियाँ बीवी के दरमियान भी तो लड़ाई होती है मर्द और औरत की जी। इसकी क्या वजह है? लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं आज के दौर में खास। देखिए, मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए हैं। मियाँ बीवी पर ये कायनात बनी है। मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा अजीम रिश्ता है। मियाँ को भी समझना होगा, एक शौहर को भी समझना होगा और एक बीवी को भी समझना होगा कि ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती कि आपने एक पेज पर साइन कर दिए, निकाह नामा साइन हो गया, एक शख्स आपकी ज़िंदगी में आ गया और फिर आपने उसे बोझ समझ लिया। इस वक्त शादीशुदा लोग जिस बंधन में हैं, इस रिश्ते को बोझ समझ के जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक दूसरे में अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप नहीं की, एक दूसरे की जानने की कोशिश नहीं की, एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप है आपका। आपने एक दूसरे को बताने की कोशिश नहीं की कि मुझे चाहिए क्या। आपने कभी अगर अपनी बीवी के साथ ये शेयर कर लिया कि मुझे जो है वो ऐसी लड़कियां पसंद हैं, तो वो बस बीवी के जहन में जो है वो सर्कल चलना शुरू हो गया, अच्छा इसको इस तरह की लड़कियां पसंद हैं। अब खुदा ना खास्ता बीवी की जो है वो कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार या कोई कज़न उस मेयार पे पूरी उतर आई कि शौहर का जो है वो सिनेरियो जो है वो जहन में चलता रहेगा, वो सर्कल चलता रहेगा, वो अपने शौहर की अब ये सर्कल को ऑन करने के लिए ये ऑन हो चुका है प्रोसेस आपके दिमाग में। अब क्या होगा कि आपकी अपने शौहर के साथ लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब ये मैं एक औरत की आपको जो है वो सेंस ऑफ ह्यूमर बता रही हूँ कि कितना सा है। अच्छा, अब मर्द जो है ना, कोई औरत जो है वो उसके सामने तारीफ़ कर रही होगी ना अपने शौहर के सामने कि मुझे फ़लाँ मर्द जो है वो पसंद है, या इस लेवल के जो है वो मुझे किसी आर्टिस्ट की तारीफ़ कर दी है, किसी स्टार की तारीफ़ कर दी है, मुझे ऐसे लड़के पसंद हैं। तो वो ये सोचना शुरू कर देगा कि शायद इसका कभी जो है वो शादी से पहले किसी के साथ अफेयर होगा, ये उसको अपने जहन में रख के जो है वो ऐसी बातें कर रही है। तो क्या किया आपने कि एक दूसरे को शक के ज़ुमरे में ला के इस रिश्ते को मियाँ बीवी के मुश्किल तरीन कर लिया। आपने सोचा ही नहीं, आपने उसे बात करने का मौका ही नहीं दिया। भाई सुनो तो सही, हो सकता है वो तुम्हें वैसा ही कंसीडर करना चाह रही हो, तुम्हें वैसा ही बनाना चाह रही हो जो उसका आइडियल है। लड़कियों के आइडियल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, लड़कियों के पास आइडियल्स की कमी है। इस आइडियल के चक्कर में 1 2 3 4 और पता नहीं कितनी मोहब्बतें हो जाती हैं, और ये मोहब्बतें बढ़ते बढ़ते जो है वो फिर ज़िंदगियां बर्बाद कर देती हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है ये भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और आपकी एक पॉडकास्ट थी और उसमें आपने कहा था कि औरत जो है वो तवाइफ का रूप भी अगर ले उसे अपने मर्द के लिए लेना चाहिए। बड़ी हाश मेरे साथ ही आपने ये बात कही थी। जी बिल्कुल। ठीक है, और अब वो अगर हर औरत तवाइफ का रूप धार लेगी तो हर घर तो हीरा मंडी बन जाएगा। तो आप तो हर घर को हीरा मंडी बना रही हैं। नहीं, अल्लाह माफ़ करे, मैं क्यों हर घर को जो है जब वो आपने हीरा कहा मंडी बना रही हूँ। औरत को तवाइफ, नहीं, मैंने औरत को नहीं कहा, आप मेरे सामने ही बैठे हुए थे, शौहर और बीवी की बात हो रही थी, बीवी औरत ही होती एक्स्ट्रा है। मैरिटल अफेयर की बात हो रही थी। अब आप जो है वो आवाम से डर के मुकरे हैं ना इस बात पे। बीवी आप ही औरत ही मेरे होती सामने है। बैठे हुए थे, मुझे बड़ी ये चीज़ें याद चलें, रहती हैं। ये याद रखा करें, मैं I माहिर take my नफ्सियात words तो back. हूँ लेकिन मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ। आई टेक माई वर्ड्स बैक। लेकिन मैं उसमें ऐड कर देता हूँ कि आपने कहा था कि बीवी को चाहिए, बीवी एक औरत ही होती है वैसे, खैर बीवी को चाहिए कि वो तवाइफ का रूप डाले। तो अगर इस तरह हुआ तो हर घर जो है वो हीरा मंडी है। आपने तो हर घर को हीरा मंडी नहीं, बना दिया। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पाकिस्तान में क्यों बढ़ रहे हैं। आपका मर्द बाहर क्या देखने जाता है? कभी औरतें अकेले में बैठ के ये बात सोचें कि आपका मर्द आपसे उकताहट क्यों फील कर रहा है, आप में किस चीज़ की कमी है। कहीं आप में ऐसा कोई जो है वो चीज़ की कमी तो नहीं है। आप कपड़े बिस्तरी कर रही हैं, खाना भी पका रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, उसकी ससुराल वालों का जो है वो अपने ध्यान भी कर रही हैं, लेकिन आप एक काम नहीं कर रही जो उसको चाहिए। उसको बीवी जो है वो गर्लफ्रेंड के रूप में चाहिए, लेकिन वो बीवी जो है वो गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, तो वो गर्लफ्रेंड ढूंढने के लिए बाहर जाएगा ना। तवाइफ तो नहीं ना। देखिए, तवाइफ की अदा जो है ना, उस पर बड़े बड़े आपके जो नवाब हैं हिस्ट्रियाँ बताती हैं कि वो अपनी जदादे तक लुटा चुके हैं। क्या थी वो अदाएं? तवाइफ की वो था अदाएं अदब। ढूंढने के लिए हीरा एक मंडी का नहीं, रूप किया जाता है। तो नहीं, हर घर हीरा मंडी नहीं है, है। अस्तगफिरुल्लाह, हीरा मंडी क्यों? तो आपने अगर अपने शौहर डायमंड के लिए बाजार। तैयार होना है, आप देखिए आप ना, अगर अपने शौहर के लिए तैयार हो रही हैं तो आप जो है वो अदाएं हीरा मंडी में जा रही हैं, या आप हीरा मंडी कंसीडर कर रहे हैं तो उसको? बता रही है ना ना ना, ऐसी अच्छा, बात आप नहीं है। उस सेंस में नहीं नहीं, कहा था। मैंने उस सेंस में नहीं कहा नाउजुबिल्ला कि आप जो है वो गलत काम करना शुरू कर दें। तवाइफ का कैसी बात है कि माशरे ने लफ्ज़ जो है वो मायूब बना दिया, और कैसी शर्म की बात है कि तवाइफें भी आप ही बनाते हैं। तवाइफे भी जो है वो माशरे का मर्द बनाता है, और फिर उसके बाद जो है वो मुझे इस चीज़ पे जो है वो कटहरे पे ला के आप लोग खड़ा करते हैं कि मैंने तवाइफ का जुमला क्यों बोला। मैंने तवाइफ का जुमला इसलिए बोला कि ताकि बीवियाँ अपना घर बसा सकें। मैंने तवाइफ का अपने जुमला मर्द के लिए, इसलिए अपने बोला शौहर के लिए। अपने शौहर के लिए। हाँ। सारी तवाइफें बन के टिकटॉक पर नाच रही हैं, वो नज़र नहीं आती हैं आपको?
سارے مردوں کو جو ہے وہ دکھا رہی ہیں یہ سب چیزیں. ہیرا منڈی فلم جب سے آئی لوگوں نے سمجھا کہ شاید آپ کا میرا انٹرویو جو ہے وہ ہیرا منڈی فلم کے بعد ہوا, یہ تو اس سے پہلے کا ہو چکا تھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ریلیز ہوا. انہوں نے سمجھا کہ شاید میں نے یہ جملہ جو ہے وہ وہاں سے اٹھایا. لیکن یہاں پر جو ہے وہ بانو قدسیہ کو دیکھ لیں, یہاں پہ جو ہے وہ بڑی بڑی ہماری رائٹرز کو دیکھ لیں, وہ بھی طوائف کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پرانے جو ہے وہ آپ ناول اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں بھی طوائف کا لفظ. ارے معاشرے میں طوائف کا لفظ اتنا معیوب سمجھا جاتا ہے تو تم اپنے اندر غیرت پیدا کیوں نہیں کرتے؟ اس معاشرے کے مرد جو ہے وہ غیرت مند کیوں نہیں ہو جاتے؟ بہن بیٹیاں بنا کر جو ہے وہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ پھر جسموں کے سودے جو ہے وہ پاکستان میں کیوں کیے جاتے ہیں؟ پھر جسم بیچنے کے لیے جو ہے وہ لڑکیاں سڑکوں پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ اپنے تھوڑے تھوڑے پیسوں میں جو ہے وہ اپنی عزت نفس کے سودے کیوں کر رہی ہیں؟ مرد اتنے ہی جو ہے وہ غیرت مند ہیں اگر اس معاشرے کے, تو پھر آپ کے معاشرے میں جو ہے یہ تضاد جو ہے, جو یہ طوائف پہلے صرف ہیرا منڈی میں ہوا کرتی تھی, آج جو ہے وہ ہر سڑک, ہر گلی, ہر جگہ پہ آپ کو جو ہے وہ اس طرح کے اڈے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ڈانس پارٹیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈانسنگ پلس کیوں لی جا رہی ہیں؟ یہ آپ کے معاشرے کی پڑھی لکھی جو ہے وہ جاہل خواتین جو ہیں, جو یہ ڈانسنگ پل لے کے جو ہے وہ بے وقوفوں کی طرح ناچتی ہیں, اتنی پڑھی لکھی, جن کے اوپر جو ہے وہ والدین نے نہ جانے اپنی کیا کیا چیزیں بیچ کر جو ہے وہ پیسے لگائے, انویسٹ کیے. 2-3 ہزار روپے میں آپ کی ڈانس پارٹی کے جو ہے وہ ٹکٹس بکتے ہیں اس پاکستان میں. آپ نگلیکٹ کر دیں گے؟ آپ کہیں گے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں یا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ تو آپ جا کر جو ہے وہ دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے. رات کے وقت جو ہے وہ یہ سارا آپ نے جو ہے وہ یہاں اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ کو نظر نہیں آتا, یہاں آپ کو کچھ اور نظر آتا ہے. گھروں میں کلبس بنائے ہوئے ہیں, بیسمنٹ میں جو ہے وہ یہاں ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں, لوگوں نے جو ہے وہ اپنے گھروں کے نیچے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ رکھی ہوئی ہیں, ڈی جے بلایا جاتا ہے, ناچ کے جو ہے اپنی فرسٹریشن اور ڈپریشن نکالا جاتا ہے. یہ ڈپریشن نکالنے کا کون سا ذریعہ ہے جسے پاکستان نے جو ہے وہ نیا پروڈیوس کر لیا؟ میں جب بولتی ہوں تو پھر میرے الفاظ رکتے نہیں ہیں, کیونکہ میرے اندر وہ چیز میں جب دیکھتی ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. ایسے کیسز ہی آتے ہیں آپ دیکھیں میرے پاس کیسز آتے ہیں, مجھے تکلیف ہوتی ہے. میری نوجوان نسل جو ہے, جو اس وقت 20 سال سے اور 25 سال کی جو ہے وہ خواتین, لڑکے اور لڑکیاں ہیں, وہ خود پریشان ہو چکے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ جب میرے پاس آتے ہیں تو وہ میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں, وہ روتے ہیں, تڑپتے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے نکال لیں ڈاکٹر صاحبہ, ہم اس دلدل میں نہیں پھنسنا چاہتے, ہمیں نشے کی جو ہے وہ عادت لگ چکی ہے, ہم نشہ کرتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے, ادروائز ہمیں سکون نہیں ملتا. یہاں پہ آئس کا نشہ عام ہو چکا ہے. آئس کا نشہ اتنا خطرناک نشہ ہے کہ اگر یہ نشہ جو ہے وہ پیشنٹ کو نہ ملے تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو دیتا ہے, وہ شاؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. سامنے کوئی بھی چیز آئے, کوئی بھی شخص آئے, وہ کسی کی بھی جان لے سکتا ہے اور اپنی جان بھی دے سکتا ہے. خواتین کی تعداد بھی زیادہ, خواتین کی بہت تعداد ہے نشے میں. پھر کہتے ہیں کہ 95% خواتین کو جاہل کیوں وومن کہتے ہیں. رائٹس کی بات کرتے ہیں, خواتین کو ہراس کیا جاتا ہے, ہراسمنٹ کے ایشوز آپ کے سامنے, جو بھی آپ جابز والی پلیسز پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سینئر جو ہیں وہ ہمیشہ جونیئرز کو اس طرح, تو ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں, خواتین کو ہراسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وومن رائٹس کی بات ہے تو پھر وہ نعرہ تو لگائیں گی نا کہ بھائی میرا جسم میری مرضی. آپ کون ہوتے ہیں ہمارے جسم پہ نظر ڈالنے والے؟ تیرا باپ بھی دے گا آزادی. تو پھر اس میں کیا غلط ہے؟ خواتین کو تو ہراسمنٹ کا سامنا ہے نا, آپ کے سامنے کیسز آئے ہوں گے, تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا, خواتین کو ہراسمنٹ کا سامنا ہے, لیکن خواتین کو گندے لباس پہن کے سڑکوں پہ جا کے گندے بینرز اور گندے جملے لکھ کر جو ہے وہ آزادی مانگنے کا جو ہے وہ یہ ہراسمنٹ کے کیسز میں آتا ہے.